कोर्स लियो, किसी से पैसा लियो, किसी की मेहनत का पैसा अगर आपने लिया है तो आप उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दो, जहां जहां उसको कमी जा रही है वहां वहां आप उसको गाइडेंस दीजिए। लेकिन ये बहुत ही मतलब ये हो ही नहीं रहा है कि उसको गाइडेंस दी जाए बच्चे को। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या कोई भी कोचिंग के कोर्स खरीदने से आपका जो है तो एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जो मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है उसमें कई बच्चे जो है तो आज हमने जूम मीटिंग लिया, उसमें कई बच्चे बताएं कि वो ऑलरेडी जो है तो बड़े बड़े कोचिंग से उन्होंने वीडियो मतलब कोर्स खरीदा है, पेड बैच लिया है, उसके बावजूद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इसी बारे में हम वीडियो बनाएंगे कि कोचिंग वाले कैसे आपको गुमराह कर रहे हैं। और अगर आप भी सोचते हैं कि सिर्फ कोर्स खरीद लेने से एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंख खोलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट 1, सिर्फ कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होगा। कई कोचिंग वाले होते हैं कि हम 5,000 में कोर्स दे रहे हैं, 5,000 में आपको डिप्टी कलेक्टर बना देंगे, 10,000 में डिप्टी कलेक्टर बना देंगे। लेकिन ये सब फालतू और बकवास चीजें हैं। आज तक ऐसा कोई नहीं है कि 5,000 और 10,000 का कोर्स लेके और डिप्टी कलेक्टर बन गया हो। क्यों? क्योंकि कोर्स लेना तो पहला कदम आपने कर लिया, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप कभी ये सोचे हैं कि कितने स्टूडेंट्स यानी लाखों स्टूडेंट्स हर साल जो है तो हजारों रुपए का कोर्स जो है तो खरीदते हैं, हजारों रुपए अपने देकर कोर्स खरीद रहे हैं, लेकिन उनमें से कितनों का सिलेक्शन होता है? बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आप कोर्स तो ले रहे हैं, कोचिंग वाले आपको कोर्स दे रहे हैं कि 5,000 में ले लो, 10,000 में ले लो, 15,000 में ले लो, 2,000, 3,000, जितने का भी कोर्स है वो बेच रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं अपना। आपको आपके सपने के प्रति आपको जो है तो मेहनत नहीं करवा रहे हैं, आपको डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। वो उन्होंने एक कोर्स बनाया है जो वो हर बार लगातार सेल करते रहते हैं, बेचते रहते हैं और बस एडवर्टीजमेंट के लिए छाप देते हैं कि ये कोर्स लेने से आपका एमपीपीएससी का सपना पूरा हो जाएगा, आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, फलाना ढिमाका बन जाएंगे। और आप लास्ट में बनते कुछ नहीं, क्या बनते हैं? बेवकूफ। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि आपने कोई कोर्स खरीद लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बल्कि इस रियलिटी को समझिए कि कोर्स क्या है। कोर्स बस एक आपका संसाधन है, रिसोर्स है। असली लड़ाई आपकी मेहनत, अनुशासन और स्ट्रेटजी से होती है। किससे होती है? अनुशासन और स्ट्रेटजी, यानी आपका मेहनत, आपका अनुशासन और आपकी ही स्ट्रेटजी से आपका सिलेक्शन होगा, कोई कोर्स खरीदने से नहीं होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। कोचिंग वाले क्या करते हैं? कोचिंग वाले क्या करते हैं? आपको सपना दिखाते हैं। नहीं, वो आता है कैडबरी का एडवर्टीजमेंट आता था, मन में लड्डू फूटा, वैसे ही कोचिंग वाले क्या करते हैं? आपके मन में लड्डू फुटवाते हैं। कैसे? सपने दिखा के कि ये हमारे कोचिंग में हम आपको सिलेक्शन दिला देंगे। क्या वो आयोग में बैठे हैं कि वो आपको सिलेक्शन दिला देंगे? नहीं। लेकिन क्या है? ये उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जिससे वो आपको अपनी ओर जो है तो अट्रैक्ट करते हैं। और अधिकतर कोचिंग संस्थान, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका यही हाल है। वो आपको एक सपना दिखा रहे हैं और जब आप एक सपना देखते हैं तो आपको लगता है नहीं ये सही है और मैं इधर चले जाऊं। वो बोलते हैं कि बस ये कोर्स ले लीजिए और आप टॉपर बन जाएंगे। लेकिन असल में वो क्या है? मैंने अभी बताया कि वो एक उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स है जिनसे वो आपको अपनी ओर सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको अपने झांसे में फंसा रहे हैं और आपकी तैयारी की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मैं कहती हूँ कि अगर कोचिंग वाले ऐसा कह रहे हैं कि हम आपको टॉपर बनाएंगे तो पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करें ना आपको टॉपर बनाने में, कि ये नहीं कि बस उनको जहां उन्होंने बच्चे ने कोर्स ले लिया उसके बाद से जो उसकी जवाबदारी है वहां उनकी खत्म हो जाती है। लास्ट तक, एंड तक जवाबदारी ले। बच्चे को अगर कोई डाउट हो रहा है, कोई भी चीजें हो रही तो उसको मेंटर करें, उसको गाइडेंस दें। लेकिन ऐसा वास्तविकता में ऐसा बहुत कम 0.1% जो है तो कोचिंग वाले हैं जो कि अच्छे हैं और ईमानदार हैं। बाकी अधिकतर यही देखा जा रहा है कि ये पूरा एक वो बन गया है, व्यवसाय बन गया है कोचिंग, एक पूरा मार्केट तैयार हो गया है कोचिंग का। तो इससे आप बचिए। और फैक्ट ये है कि 90% स्टूडेंट जो होते हैं उनको कोर्स, मतलब जब उन्होंने कोर्स ले लिया उसके बाद उनको कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलती, उनको कोचिंग वाले कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं देते हैं।
अरे जब आप कोर्स लियो, किसी से पैसा लियो, किसी की मेहनत का पैसा अगर आपने लिया है तो आप उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दो। जहां जहां उसको कमी जा रही है वहां वहां आप उसको गाइडेंस दीजिए। लेकिन ये बहुत ही मतलब ये हो ही नहीं रहा है कि उसको गाइडेंस दी जाए बच्चे को। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो है टाइम है, बहुत ज़्यादा अमूल्य है समय आपका। और आज के डेट में आप मेहनत करके जो है, या फिर आपके पेरेंट्स हैं अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं कुछ, तो आपके पेरेंट्स जो है जो बहुत मेहनत से पैसा जोड़े हैं, आप उनका पैसा और अपना समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। किसमें? कोचिंग के चक्कर में, कोचिंग के जाल में फंस के। आप दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़कर कोर्स लेते हैं और फिर बाद में क्या होता है, कोर्स लेने के कुछ दिन बाद आप खुद को अकेला पाते हैं। कोई भी आपको गाइड करने के लिए नहीं है, कोई भी आपको मेंटरशिप देने के लिए नहीं है वहाँ पास, ना कोई आपको बताने के लिए है कि आपको आगे क्या करना है। ना कोई कोचिंग वाला आपको डाउट सॉल्व करा रहा, ना कोई आंसर चेक करने वाला, ना कोई आपको रोज टारगेट देने वाला है। बस वहाँ पे आपको कोर्स लेवा दिया गया, क्लासेस हैं, आपको पढ़ना है। अब वो आपको अपने पढ़ना, पढ़े या ना पढ़े, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपने ऐप में क्लासेस डाल दी हैं, अपलोड कर दी हैं। अब आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये किसके है? ये आपकी जिम्मेदारी है। कोचिंग की जिम्मेदारी वहां से खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ये वादा ही नहीं, उन्होंने ये किया कि हमने कोर्स दिया है। अब आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर है। और इसीलिए जो है तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। ऐसा अब आप कहेंगे कि मैम आप भी मेंटरशिप प्रोग्राम, तो यही है कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम चला रही हूँ जहाँ पे आपको 405 जो आप हजारों रुपए दे के 10,000 20,000 रुपए दे के आप नहीं सीख पा रहे हैं, वो हम 500 रुपए में आपको सिखा रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे। क्यों? क्योंकि आज के डेट में संसाधन तो आपके पास कितने हैं, ऑनलाइन संसाधन है, आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको कोर्स लेके ही आप पढ़ पाएंगे। नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन वीडियोस हो गए, ये सारे क्या है? ये आपके रिसोर्सेस ही है, संसाधन ही है। लेकिन जब आप जानेंगे ही नहीं कि इन संसाधन का यूज कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। अब कई बच्चे हैं, अब वो इतनी मोटी मोटी किताबें ले रहे हैं कि पहले ही लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। पहले ही जब वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो एमपीपीएससी के लिए रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो पहले उनको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड बुक है, बट ड्यू टू लैक ऑफ मेंटर एंड गाइडेंस वो क्या हो रहे, भटक जा रहे हैं अपने रास्ते से। इसीलिए आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि आप अपना टाइम और अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। और कोचिंग जो भी कोचिंग चला रहे हैं, मेरा उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी किसी बच्चे को ये उम्मीद दिला रहे हैं, उसको ये सपना दिखा रहे हैं कि हम आपका सिलेक्शन कराएंगे, तो इस चीज़ को एकदम सिंसियरली लीजिए और उसका उस बच्चे की पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी उसको डाउट हो रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। ना कि अपना कोर्स आप बेचने के बाद और साइड हो लीजिए या फ़ोन ही ना उठाइए। ये सारी चीज़ें मत करिए आप कोचिंग वाले। और अब आगे चलते हैं पॉइंट 4। क्या चाहिए असली में? असल में आपको क्या चाहिए? जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसा एक गाइड चाहिए जो रोज आपको क्या दे, एक स्ट्रैटेजी दे, आपको टारगेट दे, आपको बताए कि आपको कैसे पढ़ना है। एक ऐसा आपको गाइड चाहिए, आपको डाउट पूछने का मौका दे। क्या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती, चाहे वो स्कूल लेवल की हो, चाहे कॉलेज लेवल, या फिर चाहे एमपीपीएससी, किसी के भी अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होगी, बहुत सारे डाउट होंगे। और जब उसके डाउट का ही अगर उसको डाउट पूछने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, उसको सॉल्व ही नहीं किया जाएगा, तो वो बच्चा वहीं पास क्या हो जाएगा, अटक जाएगा और गलत दिशा में भटक जाएगा। रियल टाइम फीडबैक दें जिससे कि उसको पता चले कि उसको कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी नहीं हुई, और उसकी प्रोग्रेस को जो है तो मॉनिटर करें। आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। यानी अगर कोई भी कोचिंग वाले हैं, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आप ये लीजिए और आप टॉपर बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, तो ये सारी चीजें, लेकिन कोचिंग वाले ऐसा कर नहीं रहे हैं। वो सिर्फ अपना अंधाधुंध पैसा बनाने में लगे हुए हैं और अपना बस कमाई का जो है तो तरीका खोजते रहते हैं। और इस पूरे एमपीपीएससी को पूरा एक उन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया है कोचिंग का, कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव रह गया है। यहाँ पे ये मोटिव नहीं रह गया कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं कितने नहीं, कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है कोचिंग का, सिर्फ ये मोटिव रह गया है आजकल कोचिंग वालों का। जिससे जो एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं,
उनका जो फ्यूचर है वो अंधकार में जा रहा है, और इसके कारण जो है तो कई उनको मेंटल स्ट्रेस भी हो रहा है। तो कोचिंग वालों को ये चाहिए कि वो अच्छे से अगर कोर्स दे रहे हैं तो उस बच्चे की पूरी जवाबदारी ले, और जो कि बहुत कोचिंग वाले नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ सिलेबस पूरा करने से नहीं होता है कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया, बल्कि उसके साथ में स्मार्ट स्ट्रेटजी, डेली डिसिप्लिन और पर्सनलाइज्ड सपोर्ट से भी होता है। अब ये स्मार्ट स्ट्रेटजी और पर्सनलाइज्ड सपोर्ट ये कौन देगा आपको? कोचिंग वाले देंगे, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। ऐसा करना चाहिए इनको ऐसा, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं प्रॉपर और आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, वरना ये कोचिंग वालों के आप ये सर्कल में ही फंसे रह जाएंगे, बार बार प्री देंगे, मेंस देंगे और लास्ट में थक हार के घर बैठ जाएंगे। तो अब है हमारा लास्ट का पॉइंट, आंखें खोलो। कोचिंग वाले सपने बेचते हैं लेकिन सिलेक्शन हकीकत चाहता है। कोचिंग वाले ने तो आपको सपना दिखा दिया, अच्छा किया, आओ इतना का कोर्स लो, 10,000 का, 5,000 का और बन जाओ SDM, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कई बीच में स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने जो डायरेक्शन होता है उससे भटक जाते हैं। वो चाहिए कि उनको उस डायरेक्शन से कोई ला के और फिर से सही डायरेक्शन में लेके आए। ये सारी जिम्मेदारी भी कोचिंग वालों को लेनी चाहिए, और तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए सिर्फ कोर्स पर भरोसा मत करिए, अपनी प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और सही मेंटरशिप पर भरोसा करिए, तो आपका सिलेक्शन होगा। इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो सिर्फ कोर्स लेकर बैठे हैं और उन्हें पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्री प्लस मेन साथ में लेके कैसे पढ़ना है, प्री के लिए कैसे तैयारी करनी है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और कई सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि आपको अगर एक अच्छी गाइडेंस मिली है तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उस दोस्त को देखिए जो सिर्फ कोर्स लेके बैठ गया है और उससे कुछ भी नहीं बन रहा है और वो वहीं पास अटक के रह गया है, तो उनसे भी ये शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आंखें खुले और कोचिंग वालों का भी जो ये काला सच है वो बाहर आए, और ताकि कोचिंग वाले भी इस चीज़ पे ध्यान दें कि अगर वो किसी से पैसा ले रहे हैं, किसी को कोर्स बेच रहे हैं, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। ये नहीं कि कोर्स लेने के बाद फ़ोन ही ना उठाएं या आंसर ही ना दें या कभी उस बच्चे से कांटेक्ट ही ना करें। ऐसा कोचिंग वाले ना करें, सिर्फ इसको एक धंधा ना बना लें। तो बस यही है मेरा, जो स्टूडेंट्स हैं MPPS से उनके प्रति मेरा ये कंसर्न था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।